ऐसा ही। अच्छा, अब आपको कहा गया कि शो बनाना है। उससे पहले जब हम बॉम्बे पैराडाइज एक बिल्डिंग थी जहाँ पर हम लोग रह रहे थे, तो वहाँ पर कपल आते हैं, तो आके मुझे नीचे से एक बंदा कहता है जी कपिल शर्मा आपको मिलने के लिए आया है। तो उस वक्त वो अपना जो कर रहे थे वो अपना नौटंकी कर रहे थे दूसरे चैनल पे। तो मैंने उनको ऊपर बुलाया, तो मेरे पास आया, तो आके कहता भाजी थोड़े दर्शन करना आया, तो तुम वेखना से आया। और उस वक्त आप तो छाए हुए थे वहाँ पे, उस वक्त हम चल रहा था चैलेंज भी था लेकिन उसमें मतलब उसका ये बात बड़ी है कि वो बड़ा बात अब कपिल शर्मा, और उसको मतलब रिस्पेक्ट के लिए आया ना जी, मिलने के लिए, वरना उसको क्या ज़रूरत थी कि हमें देखने के लिए आता, हमें मिलने के लिए आता, मिलने के लिए आया। फिर उसके बाद कह रहा है जी मैं आपको देखने के लिए आया हूँ। फिर उसके बाद मुझे कहते हैं जी कल का या परसों का प्रोग्राम बनाया, हम खाना खाते हैं कई बार। तो मैंने कहा ठीक है ज़रूर खाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, आपके सारे ड्रामे देखे हैं। तो देखो देखा तो उन्होंने कॉमेडी को मतलब पाकिस्तान की हो ना, जो अपना थिएटर की होती थी, तो उसी को देख के उन्होंने भी इंस्पिरेशन लिए, तो काम शुरू किया था। तो मुझे कहते मैं बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैंने कहा ठीक है खाना खाएंगे। उसके बाद मैं जीत के वापस आ गया। फिर मुझे कॉल की गई कलर टीवी से। अच्छा, वहाँ पर मेरा दोस्त है सैफ, जो एंडामल कंपनी में डायरेक्टर थे, उन्होंने जिनके अंडर बहुत सारे शोज आते हैं, जैसे बिग बॉस है, खतरों के खिलाड़ी है। सैफ तो इस शो में पंकज के साथ भी था, ये वो सैफ है? ये वही सैफ है। अब मैं मिला उनसे जी। बिल्कुल। तो उसने मुझे कॉल की, मुझे बहुत बार बुलाया गया, मैं नहीं जा रहा था। जुबैर कराची वाला, अपना एयरवाई वाला जुबैर शकूर, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि भाई आपको जाना ही जाना है। वो फिर माँ बन जाता है मेरी, भाई अब बोला ना जाना है तो जाना है, बस खत्म। सैफ को आपने नाराज नहीं करना। अच्छा, तो मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ पे पहला उनके साथ जो एक शो डिस्कस हुआ था वो था कॉमेडी नौटंकी थिएटर, जिसमें रंजीत थे, शक्ति कपूर साहब थे, काम्या पंजाबी, रश्मि, ये मतलब बहुत बड़ी टीम थी। और उसके अंदर सुनील ग्रोवर अभी मतलब उस में आ ही रहा था, अभी नया नया था, बिल्कुल न्यू टैलेंट में था। तो उस शो के 4 एपिसोड चल चुके थे। मुझे उस शो का राइटर बुलाया गया था, ओके ओके, एज राइटर बुलाया गया था। तो मैं जब वहाँ पर गया तो वहाँ पर उनकी जो थी अभिषेक रेगे थे हेड चैनल के, शीतल थी और अपना निशा थी। उन्होंने कहा जी कि नसीम जी आए हैं तो इनसे क्या करवाना है। तो वो कहते जी स्क्रिप्ट लिखे, ये करे वो करे। तो कहते कि ये जो एपिसोड चल रहा है इसके अंदर फलां कैरेक्टर जो है, नसीम जी इसमें कोई कैरेक्टर तो देखें आप, तो आप कोई करें कैरेक्टर कोई। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ। उनका वो महाभारत चल रहा था, वो कैरेक्टर था उसके अंदर। तो मैंने उसमें कैरेक्टर किया। मुझे कहते हैं इसको आप पंजाबी कर सकते हैं। उनको शायद मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, आप इसको पंजाबी में कर देंगे। मैंने कहा जी पंजाबी में कर देता हूँ। मैंने उसको राई साहब की टोन में कर दिया। अच्छा, हाँ, तो मैं उसमें कहता हूँ कि ध्रुधी ऐस घर च जरा ध्यान न रही, इत्थे हर जगह ते कैमरे लगे ने, ते कैमरा एक या दो नहीं 5 कैमरे लगे ने, ते उन्हां 5 कैमरे जो सिर्फ एक कैमरा ठीक है ते 24 खराब ने, ते ठीक केड़ा है ये तू आप देखना है। ठीक है, वो इस तरह वो उनको कोई पसंद आया। तो उन्होंने कहा जी कि आप अगला एपिसोड भी करें। तो ये कैरेक्टर फिर उसके बाद लिखना भी शुरू कर दिया वहाँ पर, तो उनके साथ मिलके। फिर उनके साथ अपना डायरेक्शन में भी उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया धर्मपाल के साथ। तो वो चल रहा था, चलते 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 फिर वो एक प्रीति लड़की है जो कपिल के साथ थी, जिसने कपिल के सारे शोज़ बनाए, प्रीति और नीति 2 बहनें, वो मेरे पास आई। उन्होंने कहा नसीम जी आपसे ना कपिल मिलने के लिए आया, तो स्टूडियो के बाहर खड़ा है। तो मैंने कहा उनको अंदर बुलाया। कहती नहीं वो अंदर नहीं आएगा, वो उनकी और कंपनी के साथ है, तो आप बाहर चले जाएं ज़रा। तो मैं बाहर चला गया। उन्हें जफ्फी डाली, कहता भाजी आपां किते बाहर खाना खावांगे ते बैठते हैं ते शो बनाना आपां, इन्ना ही है, बाकी गल आपां उत्थे अब ये आगाज है, ये आगाज शो है। बनने का। ये पहली मुलाकात है कपिल शर्मा ओके का। ओके, ये शो बंद होना जो चल रहा है, और वो बनना है। कॉमेडी नौटंकी थिएटर इसी चैनल के ऊपर। ओके, ठीक है जी। तो ऑप्टिक वालों को छोड़ के उसने यहाँ पर आना है और एंडा मॉल का उन्होंने ये ज्वाइन करना है। राइट, ठीक है, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम चले जाते हैं होटल में खाना खाने के लिए। खाना खा के उन्होंने मीटिंग वीटिंग की, ये शो करना है पाजी आपने मेरे साथ मिलके करना है। मैं भी खुश कि यार कपिल के साथ शो करना है, एक शो नया बनाना है। अब ये नहीं समझ आ रही थी कि किस तरह का बनना है। करते करते राजीव टिंगरा वहाँ का उसका भाई दोस्त है कपिल शर्मा का, बहुत ही नफीस इंसान, बहुत ही प्यारा, अभी तक मेरे साथ राब्ते में होता है। अभी कल ही मैसेज आया, उन्होंने फिल्म बनाई है तो मुझे टीज़र भेजा उन्होंने। तो वो मुझे कहता भाजी आपा ना शो बनाना बड़ा वधिया जिहा, एक बार पता लग जाए सारे नूं। मैं कहा शो है की है। उसने मुझे शो सुनाया कि ये उन दिनों की बात है जब आप और मैं दोनों
शो कर रहे थे मस्ती गेट, एग्जैक्टली बारी स्टूडियो में सेट। बारी स्टूडियो में हमारा सेट लगा हुआ था। मैं शो छोड़कर रिकॉर्डिंग रोके अपना रिकॉर्ड करवा के तो वहाँ पर चला गया, एडवांस रिकॉर्डिंग करवाई। एडवांस रिकॉर्डिंग करवा के चला गया था। जब मैं वहाँ चला गया तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या करना। कहते जी इसके अंदर ना कपिल शर्मा को शौक है शो करने का, इसकी एक फैमिली है, घर के अंदर जो है ना इनके पास दाल के भी पैसे नहीं हैं, तो अपना भूखे हैं, तो सेलिब्रिटी इनके घर में आ जाती है, उनका इंटरव्यू करना, ये करना, वो करना। मैंने कहा राजीव ये शो तो मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी। ये तो आपका शो था। मैंने कहा मैं तो कर रहा हूँ ऑलरेडी मस्ती गेट के नाम मस्ती से। गेट। कहता केड़ा पाजी? कपिल ने कहा केड़ा पाजी? कपिल शर्मा ऐसे उल्टा लेट गया बेड के ऊपर, तो हमने लैपटॉप खोला तो शो निकाला। मैंने कहा ये वाला शो। तो कपिल ने ना ऐसे देख के ना शो तो टिंगरे की तरफ देखा, कहता टिंगरे है कि टिंगरे के अल्फाज थे, कहता भाजी शो बिल्कुल ऐसे ही करना, आप सिर्फ विचों काउंटर हटा देना, बाकी आप विच तुरे फिरांगे। ओके ओके ठीक है। आप देखें नरगस उसमें मेरी वाइफ थी, इरफान खोसर साहब मेरे अब्बा थे, ठीक है, दीदार मेरी साली थी, मैं मतलब भूखा आदमी, और जफरी किसी वक्त मुलाजिम जफरी मेरा नौकर था, आपका। नौकर था। घर में दाल के भी पैसे नहीं है, तो मामू जो है वो अपना किसी आला जगह पे लगे हुए हैं जिन्होंने गेस्ट भेजने हैं, ठीक है। गेस्ट आ रहे हैं तो पीछे एक एक्ट करके फिर आगे आगे शो करते थे, जो बाकी लोग वो सामने बैठे थे, सारे जो गेटअप करके जाते थे बार बार, तो वो था सारा शो। इस तरह से फिर वो शो शुरू हुआ, लेकिन उसमें फिर उन्होंने अपनी पैकिंग की, उन्होंने एक अपनी तैयारी की। फिर जब उनका हाथ पड़ता है इंडियंस का नहीं तो काम के ऊपर, उनकी गेस्ट लिस्ट देखे ना, फिर गेस्ट लिस्ट देखे ना। ये तो लेकिन बताए मेरा ना एक फिर। सवाल है जी प्लीज प्लीज। नईम साहब, मैं यहाँ पे मुझसे नहीं आप आपसे भी होगा, लेकिन आपसे पहले आपकी अभी बारी इसी मौजू पर कि जिस तरह से शोहरत मिली है कपिल शर्मा के शो को, इस तरह मस्ती गेट को क्यों नहीं मिली? पहली बात तो यह कि अभी जो नईम भाई ने बात की है कि उनकी गेस्ट लिस्ट देखें ज़रा, कि कम से कम उनके पास 100 तो हीरो होगा, इंडिया की मार्केट भी तो ठीक देखिए ना है, कितनी 100 huge है। हीरोइन होगी, फिर 100 डायरेक्टर होगा, फिर 100 म्यूजिक डायरेक्टर होगा, फिर 400 सिंगर भी होगा राइट, जो मशहूर हैं सारे। डाइवर्सिफाइड है अब ना। सबको एक एक एपिसोड में आप लेकर आए, ठीक है, तो आप कितना एपिसोड निकाल सकते हैं? जब तक दूसरे की बारी आनी तब तक साल हो चुका होना होता है। वर्सटाइल थीम। अच्छा विकी साहब, Versatile। अचानक से यहाँ पे काम करते करते मेगा, दीदार, नरगिस, निदा चौधरी, नादिया अली के बाद अचानक जिंदा कतरीना कैफ, करीना आए, आए, कपूर, आए, ऐश्वर्या राय और सोनाक्षी सिन्हा, हाँ जी। ये आ रही है। ये तो जरा फीलिंग शेयर करें आप। यार ये तो मतलब आपको देखें किसी भी मतलब मेरे जैसे बंदे के लिए तो एक समझो कि फौतगी वाला ही काम है ना, ये कहाँ आप क्या कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मेरे जो था ना, मैं अपनी ईगो को सेट भी रखता था यस 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 यस। कि आज रात को अगर मैंने मथन साहब के साथ, अक्षय कुमार साहब के साथ, इनके साथ, सोनाक्षी सिन्हा के साथ काम किया, तो अगले दिन आके फिर मैंने यहाँ इनके साथ भी किया। फिर मुझे निदा चौधरी ने ये भी कहा, विक्की तेन नहीं पता थे तो किस्सा होता है, थे होता है काम होता है। रियल में कौन सी इंडियन एक्ट्रेस आपको पसंद आई है? जब रियलिटी की बात करते हैं तो जब आपने काम किया इंडियन एक्ट्रेसेस और एक्टर्स के साथ, तो कौन सी ज्यादा आपको पसंद आए? करीना कपूर रियल में ज्यादा प्यारी है वो? बहुत ही प्यारी। मैं जब अपना घर आ गया तो मेरा वीज़ा नहीं लग रहा था, वीज़ा का प्रॉब्लम हो गया था। मैंने एपिसोड लगाया तो सामने करीना कपूर, वो जिस तरह लड़कियां नहीं होती तो दौड़ के अंदर जाके तो बेड के ऊपर उल्टा लेट के रोने लग जाती हैं, मेरा पहला प्यार वो क्या हो गया, इस तरह की फीलिंग हो। यार मैं अगर उधर होता तो मैंने तो करीना के साथ एपिसोड करना था।